देखो एंथैल्पी क्या होता है, देखो एंथैल्पी इज द सम ऑफ, इसको हम वैसे एच से डिनोट करते हैं, देखो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and volume, and the product of pressure and volume। हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा इंटू पीवी। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। क्लियर है? देखो सुनो बात ध्यान से, अगर प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर क्या करोगे भाई, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। क्लियर? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। क्लियर है? अब देखो आगे, अब होता क्या है आप सबको पता है इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, सुनो, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो एक काम करो छोटा सा, यहां पर होगा du इज इक्वल टू डी क्यू, डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस का पी डीवी हो जाएगा। डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस का पी डेल्टा वी, तो माइनस का पी डीवी। तो ये पी डीवी इधर ले आओ, तो यहां से डी यू प्लस पी डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू होगा। ठीक है? अच्छा, डी यू प्लस पी डीवी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम डी एच को क्या लिख सकते हैं, सिंपल डी यू प्लस पी डीवी भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? डी यू क्या लिख सकते हैं, डी एच डी यू प्लस पी डीवी। तो हम इसको लिख देंगे डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है फॉर्मूला, एनसीपी डेल्टा टी। क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर डीएच की वैल्यू या कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? मतलब आइसोथर्मल कंडीशन पर इंटरनल एनर्जी और हमारी जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अलग एक चीज और देखो साथ में, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है एक तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक साथ नोट कर लेना, पहले आप समझ लो। देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर मान लिया कि दो गैसें हैं, दो गैसें हैं और दो गैसों का आपको दिया है CP1 और CP2, इसका मोल N1 है और इसका मोल कितना है, N2 है। T1 टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। तो आपसे कह रहे हैं डेल्टा H क्या होगा, तो भैया फॉर्मूला क्या लगाओगे, N1 CP1 प्लस N2 CP2 इंटू डेल्टा T लगाना। क्लियर है? इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी मैं तुरंत कराऊंगा, है ना, तुरंत क्वेश्चन है मेरे पास। और अगर सीवी कुछ सीवी दिया हो तो सीपी में चेंज कर लेना। क्लियर है? जल्दी से नोट करो इसको। पहले क्वेश्चन है 0.5 मोल, 0.5 मोल ईच ऑफ टू गैस, 0.5 मोल ईच ऑफ टू गैस ए, इसका आपको सीवी कॉमा एम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है 5/2 आर,
एंड बी, इसका दिया है आपको CV की वैल्यू 3R। क्लियर? आर टेकन इन container and expanded reversibly and adiabatically during this process temperature of gaseous mixture decreased from 350 Kelvin to 250 Kelvin. Find delta H in calorie per mole for the process. आपको ए आंसर है माइनस का 100R, बी है माइनस 137.5R, सी है माइनस 375R और डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दो। मोल सेम है, फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा H इज इक्वल टू N CP1 प्लस CP2 डेल्टा T। N की वैल्यू 0.5 कितनी है? 0.5। CP1 कितना होगा? देखो CV1 कितना है तुम्हारा 5/2R, तो आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो ये कितना हो जाएगा 7/2R। CV2 है 3R, तो ये हो जाएगा 4R इंटू डेल्टा T कितना होगा 250 माइनस 350 की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 15R अपॉन 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो 50 हो जाएगा। 25 माइनस का कितना होगा माइनस का 375 R आएगा आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन टफ करना चाहेगा तो इससे ज्यादा टफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखो कैसे। देखो नेक्स्ट है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा। देखो सुनो बात, अगर कभी कभी होता क्या है आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है NRT होता है। तो अगर हम बात करें डेल्टा PV की तो क्या हो जाएगा यहाँ से डेल्टा NG/RT भी ले सकते हैं। डेल्टा NG का मतलब होता है कि चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। डेल्टा NG कैसे निकालते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन केवल किसके गैस के। तो हम एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। क्लियर आउट है। अब देखो यहां से क्या होगा, अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा U से ज्यादा हो जाएगी। अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 से कम हो गई तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से कम हो जाएगी। और अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा U हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इजी होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्लियर है। देखो जैसे एग्जांपल है, आपसे कह रहा है PCl5 गैस चेंज
PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होगा। तो भाई डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी, एक और एक 2 मोल, और माइनस इसका एक, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 - 1 मतलब 1 आएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है इंटू RT। अगला एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंज 2NH3 गैस। आपसे कह रहा है कि बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा Ng कितना होगा, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल 1 और 3 4 हैं, कितना होगा, -2। तो भैया डेल्टा H इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा U माइनस का कितना आ जाएगा, 2RT। आ गई बात समझ में, मतलब इस केस में क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और याद रखना, कभी कभी डेल्टा यू के डेल्टा ई भी लिख देता है, तो वहां पर घबराना नहीं, मतलब कि डेल्टा ई का भी मतलब वही होता है जो डेल्टा यू का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, CaCO3 सॉलिड चेंज CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सॉलिड और लिक्विड के नहीं लेते हम, केवल गैस के मोल्स लेते हैं। तो यहाँ डेल्टा Ng कितना आएगा, केवल गैस के मोल 1। तो क्या होगा डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस 1 इंटू RT। क्लियर है, नोट करो जल्दी से पूरा ये टॉपिक। क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस, व्हेन 1 मोल गैस is heated at constant volume, heated at constant volume, comma, temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas, heat supplied to the gas is 500 joule. Then calculate Q, W and डेल्टा U। आपको बताना है Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर दो क्या होगा। देखो, आपसे कह रहा है कि हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट दी जा रही है, मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 500 जूल ही होगी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने बोला था अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा, 0 ही होगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू 0 है, क्यू कितना है 500, तो यही क्या आएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। क्लियर। अब कहना डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सॉरी पी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी 0 है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 500 जूल ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द चेंज, what is the change, what is the change in internal energy, in internal energy and energy for a system, for a system that
does 70 joule of work, 70 joule of work done, and it absorb and it absorb 45 joule of heat. ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 115 जूल, बी है 25 जूल, सी है माइनस का 25 जूल, और डी है माइनस का 115 जूल। आपसे करा आंसर बताओ कि डेल्टा यू कितना। देखो कितना वर्क डन सिस्टम कर रहा है, आपको पता है जब सिस्टम वर्क डन करता है तो डब्ल्यू किस में रखेंगे, -70 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट दी जा रही है तो क्यू की वैल्यू 45 होगी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 75, आंसर कितना आएगा, माइनस का 25 जूल। ये नीट का क्वेश्चन। क्लियर है? अगला एग्जांपल क्वेश्चन लिखेंगे, 1 मोल ऑफ a non-ideal gas, 1 mole of non-ideal gas undergoes a change of state, from pressure 1 atm, volume 3 liter, temperature 200 Kelvin to pressure 4 atm, volume 5 liter और temperature 250 Kelvin with a change in internal energy is equal to 40 liter ATM। आपको लीटर एटीएम में दिया है चेंज, ध्यान रखना इसमें, है ना। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन लीटर एटीएम। डेल्टा एच की वैल्यू लीटर एटीएम में क्या होगी, जल्दी से आंसर देखो कैसे करेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब देखो पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा यू कितना दिया है 40 प्लस P2 कितना है, P2V2 कितना होगा 20 और P1V1 कितना होगा 3। तो ये आएगा 40 प्लस 17 57 लीटर एटीएम आएगा आंसर।